मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बशीर। नाज़रीन, वालिदैन औलाद का कीमती असासा होते हैं। जिसने इस दुनिया में अपने वालिदैन को पाया, उनकी खिदमत की, उन्होंने अपनी दुनिया तो जन्नत बना ही ली, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरत भी संवार ली। लेकिन हैरत है ऐसी औलाद पे जिन्होंने इस दुनिया में अपने वालिदैन को तो पाया, लेकिन उनकी खिदमत करने के बजाय उनको दरबदर उनको बेघर कर दिया। इसी तरह आज मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे बदकिस्मत औलाद के बदकिस्मत वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा, उनको बड़ा किया, उनको दुनिया की सारी सहूलियात फ़राहम की, लेकिन जब बुढ़ापे में उनको अपनी औलाद की ज़रूरत पेश आई तो उसी औलाद ने जिसको इन वालिदैन ने चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उसी औलाद ने इनको घर से निकाल दिया। आइए आज इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ऐसी क्या वजूहात थी जिसकी बना पर इनकी औलाद ने इनको घर से निकाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? शुक्र है अल्लाह का बेटा। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि मुआजरा कैसे पेश आया। बेटा मैं खुद मिस्त्री था, कारोबार करता था, हर चीज़ थी। जब ये मुताजगी हो गई तो हम लोग उनके ऊपर बोझ बन गए। तो उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? बेटा उन्होंने क्या निकालना है, मैं खुद ही छोड़ के आ गया। वो इसलिए चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बहू हो, जब तक अपनी जेब से निकाल के ना दें तो बेटा कुछ नहीं मिलता। बेटी के पास थे जब ये टांग कटी, 1000-1200 रुपया रोज़ देता था। 3 महीने में मेरी जेब जो है वो खाली हो गई। बड़े भाइयों से कितना लाल लेके आऊँ। अल्लाह ताला मेरे बड़े भाई को इतना दे के सारी ज़िंदगी उसको खाते। लेकिन आप ख़ुद भी बीमार हैं और आपकी जो बीवी हैं वो भी बीमार हैं, तो आप इन्हें किस तरह इस हालत में लेकर आप यहाँ पर आ गए? अगर आप घर में रहते तो शायद आपके बच्चे आपका साथ देते। बेटा बच्चों ने साथ का कब देना था? साथ तभी है कि जेब में पैसे हैं। तो जेब में पैसे नहीं है तो बेटा कोई नहीं है। पोतरा आ जाता है, दादा को पैसा दो, दादे के पास नहीं हो, दादा कहाँ से देगा? दादा ये तो नहीं बोलेगा कि भी तुम्हारा पापा आता है तो मैं लेता हूँ तो देता हूँ। तो बेटा इसलिए आके हम लोग यहाँ पे बैठ गए। तो जब आप घर से निकले, जब आप अपनी बीवी को लेकर घर से निकले, तो आपके बच्चों ने आपको रोका नहीं कि अब्बू आप ना जाएं? अपनी वालिदा को नहीं रोका? बेटा हम लोगों को उन्होंने नहीं रोका। वो वापस आए भी नहीं यहाँ पे आपको मनाने के लिए या आपको घर लेके जाने के लिए? बेटा वो आए थे 3 महीने के बाद। अम्मी को लेके जाना है, अच्छा भी ले जाओ। अम्मी ने बोला भी मैंने नहीं जाना। तो आपके बच्चों के अलावा आपका कोई और रिश्तेदार नहीं है जो आपको अपने पास रख ले या आपका ख़र्चा वगैरह उठा ले? बेटा खर्चा उठाने वाले कोई नहीं है। सिर्फ किसी ने आपको ये भी नहीं बोला कि आप इस तरह बाहर ना जाएं, औलाद ने निकाल दिया कोई बात नहीं, हम तो आपके पास हैं, हम आपके अपने हैं? बेटा अपने जो है ना, मेरा खुद नहीं दिल मानता। बचपन से मैंने जो है ना अपनी मजदूरी की है, बड़ों का बोझ नहीं बना, तो अब भी मजदूरी कर रहा हूँ, किसी का मैं बोझ नहीं बन रहा। दोस्तों ने मदद की है, अल्लाह उनका भला करे, बच्चियों ने की है, हम लोगों की दुआ ही है। बेटा आपकी बेटियां हैं? 5 बेटी हैं। तो आपकी किसी एक बेटी ने भी आपको अपने पास नहीं रखा? बेटा आप क्यों नहीं गए उनके पास? आपकी बीवी भी बीमार हैं और आप ख़ुद भी बीमार हैं। अपना ना सही चलें। आपकी बीवी हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं कि वो उठ के बैठने के भी काबिल नहीं हैं। बेटा उनको इसीलिए छोड़ा ना कि जब तक पैसे थे, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, पैसे मेरे पास थे तो हम लोगों को देखते थे। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए तो तब सुबह का नाश्ता जो है वो हम लोगों को 12 बजे मिले या 1 बजे मिले। तो बात फिर वही हो गई ना कि अपने पास है तो सुबह नाश्ता भी कर लें, दोपहर को भी खाना मिल जाए, तो कितनी देर तक मैं कहाँ से लेके आता। तो अब आपका कैसे गुजर बसर होता है? कैसे आप सारा गुजारा करते हैं?
बेटा ये अल्लाह का शुक्र है, ये बच्चों का जंप लगाया हुआ है, झूले लगाए, पींगे लगाई हुई हैं, कुछ मेरा ये चाय का है। अल्लाह ताला हमारा सिलसिला चलाता है। तो कुछ दोस्तों ने भी मदद की है। ये 1 महीना हो गया, अल्लाह उनका भला करे बेटा। हम इतना दे के वो ऐसे बांटते रहे। बच्चों के पास अब जाने को दिल नहीं करता बेटा। आपको याद भी नहीं आती उनकी? बेटा याद तो तब आती जब हम लोगों के साथ कुछ सलूक किया होता। दुख होता है कि ऐसी औलाद जिनको सारी ज़िंदगी आपने पाला, खून पसीना एक करके आपने उनको पढ़ाया लिखाया, जवान किया, और अब आज जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उन्होंने ये सब कुछ आपके साथ किया। बेटा वो जिनके पास भी रहना ना, चाहे बेटी है चाहे बेटा है या बहू है, अपनी जेब में है तो बेटा खा लो, अपनी जेब में नहीं है तो आराम से बैठे रहो। उन लोगों ने खाना पकाना है तो हम लोगों को मिलना है। इधर आ गए हैं, जिस चीज़ को दिल करता है हम लोग खा पी लेते हैं। दवाई का कैसे अरेंज करते हैं? आपकी अपनी भी ऐसी हालत है कि दवाई के बगैर नहीं गुजारा हो सकता, आपकी बीवी भी बीमार हैं, किस तरह से? आजकल तो दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं। बेटा वो अल्लाह मालिक होता है, जो लेके आना है वो मैं किसी दोस्त को दे देता हूँ पैसे, वो हम लोगों को ला देते हैं, नहीं तो मैं खुद भी चला जाता हूँ। तो ऐसे हम लोगों को तो आपने ये जो हुकूमत ने घर दिए हुए हैं, पनाहगाहें दी हुई हैं कि जो ओल्ड एज होम्स वगैरह जहाँ पे गरीब लोग या जो बेघर हो जाते हैं वालिदैन वगैरह, वो वहाँ पे जाकर रह सकते हैं, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? बेटा मेरा हम लोगों को ज़मीर नहीं मानता। वो तो हुकूमत की तरफ से है ना, कि हुकूमत ने एक दी हुई एक सहूलत दी हुई है कि वालिदैन जिनके साथ ऐसा सलूक होता है, वो अब तो उन्होंने ये भी किया है कि ये ऐसा कानून लागू हुआ है कि औलाद अगर इस तरह का सलूक करती है तो वालिदैन जाके किसी पुलिस स्टेशन में, किसी थाने में जाके उनके ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। बेटा क्या करेंगे, रिपोर्ट करो, और ज़्यादा बागी हो जाएंगी। जो नहीं मिल ये आ जाते हैं कुछ 6 महीने बाद या साल बाद, चाहे वो हमसे कुछ लेने ही आते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। यही बोलेंगे हमारे बाप ने या हमारी वालदा ने हमको पकड़वा दिया, ये किया वो किया। इसलिए बेटा यहाँ पे बैठे हुए हैं, ना हम लोगों को हुकूमत का कोई एहसान है ना मैं चाहता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी जुनाब में से दे, वो दे तो हम लोग खाएं। तो बहुत दोस्तों ने बाहर से मदद की है, मेरे अजीज़ों ने, अल्लाह उनका भला। किसी का खा के आदमी को हराम नहीं करना चाहिए। आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है, किस तरह से आप यहाँ पे गुजारा करते हैं? क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में तो गुजारा नहीं हो सकता, और जब बारिशें हो जाती हैं तब आप क्या करते हैं? बेटा बारिश का तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ऊपर ब्रिज बना हुआ है, इसके नीचे हूँ मैं। बारिश तो रह गया ये खाने पीने का, यहाँ पका लेते हैं या बाहर से मंगवा लेते हैं। वो भी आप खुद ही खाना बनाते हैं? हाँ बेटा हम खुद ही मैं बनाता हूँ। आपकी बीवी उठ के बैठ जाती हैं, बात कर लेती हैं? हाँ बेटा वो बैठ सकती है, बात कर सकती है, लेकिन काम वगैरह नहीं कर सकती। जो शुगर है वो नीचे टांगों पे पड़ेगी बेटा। तो अगर आपकी औलाद आती है आपको मनाने के लिए कि अब्बू आएँ घर चलते हैं, छोड़ें सब कुछ, नाराज़गी ख़त्म करें, तो आप चले जाएंगे उनके साथ? बेटा पहले नंबर पे असल बात ये है, वो 4 दिन कर लेंगे, 10 दिन कर लेंगे, उसके बाद फिर वही होगा। वालिदैन तो कीमती असासा होते हैं, और औलाद के लिए तो बहुत ही एक अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा समझ लें कि जिनके पास नहीं है वालिदैन उनको ही एहसास होता है। तो आपके औलाद ने कभी ये नहीं सोचा कि हम जो कर रहे हैं मकाफ़ात अमल अगर कल को हो जाता है तो क्या होगा? इसी वजह से अगर यही सोच के वो आपके पास आ जाते हैं कि अब्बा चलें घर चलते हैं? बेटा पहले नंबर पे उन लोगों ने आना ही नहीं मेरे पास, वो इसलिए कि उनको वो पता है कि अब ये हम लोगों के ऊपर बोझ है। वो अपने बच्चों के लिए करें या हमारे लिए करें बेटा,
मैंने ये नहीं बोलना कि मेरे बेटा मेरे पास सिरगढ़ नहीं है, सिरगढ़ ला दो, या जो उन्होंने तो यही बोलना भी रोटी खा लो, खाना खाओ, आराम करो। जब कपड़े धोने की बारी आनी है तो वो भी बहू ने या बेटी, जो भी बेटी लगती है बहू जो है, उसने बेटा 50 तो पहले नखरे करने हैं। हम लोगों का ये हिसाब है कि एक पिक्चर इंडिया की आई थी अमिताभ बच्चन की, उसके 4 बेटे होते हैं, तो जब वो रिटायर होता है, जो कुछ होता है बेटों के ऊपर लगा देते हैं, बच्चों के ऊपर ही लगा देना है। जब उसका टाइम आता है आराम करने का, तो एक बेटा बोलता है जी माँ को मैं ले जाता हूँ, बाप को तुम ले जाओ, 6 महीने बाद तुम ले जाओ, 6 महीने उधर जाकर वो लोग जलील होते हैं, आखिर वो छोड़ के आ जाते हैं। वही ऐसा मामला हमारे साथ ही साथ। तो आपकी बीवी का तो दिल करता ही होगा कि अपनी माँ है, माँ का दिल तो बहुत ही नरम होता है कि अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा नरम होता है, तो इनका तो दिल करता होगा कि मैं अपनी औलाद के पास जाऊँ, उनसे मिलूँ। ये बेटा उनसे पूछ ले वो भी बोलती है मैंने नहीं जाना। आप क्या कहना चाहेंगे अपने बच्चों को, अपनी औलाद को? आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल को उनकी औलाद के साथ होगा बेटा, उनकी औलाद करेगी। मगर हम तो यही बोलेंगे अल्लाह उनका भला करे, जिधर बैठे हैं खुश रहें, आते हैं ठीक है, नहीं आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन जोड़ों को जिनके पास औलाद नहीं है? वो बेटा हमसे ज़्यादा खुश नसीब है। वो इसलिए कि उनको पता है कि इस औलाद ने बड़े होके ना खिदमत नहीं करनी। वो 100 में से 1 माँ बाप होगा जिसकी औलाद अपने माँ बाप की खिदमत करेगी। इतने बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे ऐसे बदकिस्मत वालिदैन और वो बदकिस्मत औलाद जिन्होंने अपने इन वालिदैन को घर से निकाल दिया। वालिदैन तो कीमती असासा होते हैं औलाद का, लेकिन हैरत है उन औलाद पे कि जिन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। वो बीमार हैं, आप इनकी हालत देख सकते हैं कि इनकी एक टांग भी कटी हुई है और ये ख़ुद भी व्हील चेयर पे हैं, और इनकी जो उनकी बीवी हैं वो भी चारपाई पर हैं, ना वो उठ सकती हैं ना वो कोई काम कर सकती हैं। ऐसी हालत में अपनी औलाद की इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इनकी औलाद ही इनके पास मौजूद नहीं है। इनका कहना था कि ऐसी औलाद होने से बेहतर है कि इंसान बे औलाद रहे। नाज़रीन, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी एक अगली स्टोरी में। अल्लाह निगहबान।